आज के कुर्ती कटिंग लेक्चर में हम रेगुलर एलाइन कुर्ती का शेप के बारे में समझेंगे। ड्राफ्टिंग में हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है वो स्ट्रेट कुर्ती है और यहाँ पर जो येलो पार्ट है वो एलाइन कुर्ती का एक्स्ट्रा शेप है। इसमें थियरी में लिखा है कमर राउंड से कट राउंड या हिप राउंड को जोड़ते हुए स्केल का सीधा शेप से मार्क करना है। हिप राउंड का रेडी माप से टाइट नहीं हो ऐसे मार्क करना है। यहाँ पर मेजरमेंट में देखिए ये वेस्ट लेंथ है, ये कट लेंथ है और ये हिप लेंथ है। कभी भी आपको एलाइन का शेप करना हो तब यहाँ पर आपको हिप राउंड का जो रेडी नाप हमें चाहिए लूजिंग लगाने के बाद, तो वो मार्क यहाँ पर आपको पहले कर देना है। अब यहाँ पर रेगुलर एलाइन किस तरह से बनेगा वो हमें समझना है। इसमें कमर और कट राउंड का माप को जोड़ते हुए स्केल को इस तरह आपको सीधा ही रख देना है। इस तरह आपको ये स्केल रखना है और यहाँ पर आपको देखना है कि हिप राउंड का जो मेजरमेंट है उससे टाइट तो नहीं हो रहा है। बस अगर इससे लूज हो रहा है तो ठीक है, लेकिन इससे टाइट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमें कमर और कट राउंड का ये मेजर को इस तरह यहाँ पर मैच करना है। अब यहाँ पर हमें ऐसे शेप कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हिप राउंड का जो मेजरमेंट है उससे भी ये जो शेप है वो लूज हो रहा है। अब यहाँ पर हमें मार्जिन का मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट कटिंग करेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर होगा, तो यहाँ पर कॉर्नर ना बने इसलिए यहाँ पर हमें गोलाई शेप करना पड़ता है। यहाँ पर ड्राफ्टिंग में भी बताया है, ठीक इसी तरह आपको गोलाई शेप का मार्क करना पड़ता है। गोलाई शेप के लिए यहाँ पर समझे तो इस तरह हमें यहाँ पर स्क्वायर शेप चाहिए। आप कहीं पर भी इस तरह स्क्वायर शेप का मार्क करें। देखिए स्केल को हम यहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरह यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो रहा है, थोड़ा कोना निकल रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा स्क्वायर शेप करना है और उसके बाद स्केल द्वारा इस तरह आपको मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह ये रेगुलर एलाइन का कुर्ती का शेप बनता है। थियरी में आगे पढ़ते हैं। कस्टमर को ज़्यादा घेरा नहीं चाहिए तब इस प्रकार का शेप अनुसार कटिंग करना होता है। इसमें कपड़े की रेगुलर चौड़ाई से कम घेरा बनता है। कपड़े की रेगुलर चौड़ाई यानी कपड़े का जो पन्ना होता है वो ज़्यादातर 42-45 इंच का होता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह यहाँ पर मेन कपड़े का घेरा होता है, लेकिन उससे भी यहाँ पर ये कम घेरा बन रहा है। आगे पढ़ते हैं। अगर मुख्य फैब्रिक कड़क हो तब उसमें ज़्यादा घेर बनाने पर अच्छा लुक नहीं आता है। तब ऐसे कपड़े में इस प्रकार का शेप अनुसार बनाना होता है। अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहते हैं तो अस्तर और मुख्य फैब्रिक का कटिंग एक समान करना है। यानी कि जैसे पहले इस तरह आपने पहले अस्तर में कटिंग कर लिया, उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। रेगुलर एलाइन यानी कि कमर और कट राउंड का नाप को जोड़ते हुए स्केल द्वारा ऐसे शेप करना, इसको रेगुलर एलाइन का शेप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर कट राउंड का नाप यहाँ है और हमने हिप राउंड में लूजिंग लगाने के बाद जो रेडी नाप आया हो उसके अनुसार यहाँ पर मार्क किया हो, हिप राउंड का नाप यहाँ पर रेडी बन रहा हो, तो उस टाइम हमें कमर का नाप और ये हिप का नाप को जोड़ते हुए इस तरह शेप करना पड़ता है। इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, तब आपका शेप इस तरह बाहर चला जाएगा। क्योंकि कुछ कस्टमर की बॉडी में ऐसा होता है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ कट राउंड का जो नाप है वो कम होता है और हिप राउंड का नाप ज़्यादा होता है, तब आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस तरह का एलाइन शेप बनाने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए आपको कस्टमर की बॉडी में कट लंबाई के साथ हिप लंबाई और हिप राउंड का नाप लेना ज़रूरी रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एलाइन शेप बनाएंगे तभी आप कुर्ती में अच्छा फिटिंग दे पाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर रेगुलर एलाइन का शेप फाइनल हो जाता है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह जैसे हमने ड्राफ्टिंग में बताया ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कुर्ती का शेप बना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कमर से रेगुलर फिटिंग और कपड़े की चौड़ाई तक घेर वाली एलाइन कुर्ती का कटिंग करेंगे। आज का ये आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।